कैमूर जिला में हम 78 जग कराए हुए हैं। कैमूर जिला में आज हम 25 साल से कैमूर जिला में रहते हैं। प्राप्ति के लिए हवन की जाती है। हवन करने के बाद उस जगशाला से, उस कुंड से हव्य जो तैयार होता है, उस हव्य को भगवान के नामों पर दी जाती है। उनका जो अगर थोड़ा भी जड़ होगा तो चेतन हो जाएगा। गौ सेवा आज भी होता रहता है प्यारे। 4 महीना जहाँ विश्राम करते हैं, हमें खाने का व्यवस्था से हम तरसते रहते हैं कि मुझको ये खाने को मिल जाए, क्योंकि हम धन संचय करना जानते नहीं, धन क्या होता है। साल में लगभग 16 जागे। अपने आप को संभालिए, दूसरे को क्या संभालना है। जी नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। इस वक्त हम उपस्थित हैं भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड में और यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में बाबा त्यागी जी महाराज। ये इंटरनेशनल भिखारी के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके बारे में काफ़ी सारी गहराई से बात करेंगे और इनके बारे में कुछ अध्ययन भी मैंने किया है और ये दूसरा इंटरव्यू है। और कहते हैं आग लगे आकाश में झड़झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। चलिए आज इनसे बाल संत त्यागी जी महाराज से आज बात करने का प्रयास करते हैं और किस तरीके से इस धरती को बचाने में संतों की भूमिका रही है और इनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका बाबा बहुत बहुत स्वागत है हमारे केवल भारत टीवी समाचार में। धन्यवाद। हम इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा यागी धुरंधर आज हम 149 नंबर जग करने के लिए, जो कि 11 मार्च से कलश यात्रा साथ प्रारंभ की जाएगी, उसी अवसर पर ये आज जो कि छोटे से छोटे बड़े बात को लाकर के हम लोग के बीच पहुंचाने वाले मीडिया कर्मी भाई अथक परिश्रम करते हैं, उनको आज माला से स्वागत किए हम और सम्मान किए। वो लोग खुश रहेगा तो पूरा विश्व खुश रहेगा। अगर नाराज हो जाएगा तो हम लोग खबर कौन पहुंचाएगा, कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए चौथे स्तंभ का नाम है मीडिया। अगर 3 स्तंभ का मकान बनाएंगे तो मकान गिरने में देर नहीं लगेगा, लेकिन चौथा स्तंभ हमारा मीडिया भाई का अथक परिश्रम कर करके चौथे स्तंभ को संभालते हैं। उस चौथे स्तंभ को पुष्प से आज हम स्वागत किए यथासुचित, और आगे ईश्वर की लीला अपरंपार है। जी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये आज का ये समारोह जो रखा गया था, यहाँ के जितने भी मीडिया कर्मी थे सबको बाबा के द्वारा सम्मानित किया गया। वो इसलिए कि इनके बाबा जी का 150वां यज्ञ पूर्ण होने वाला है। इस उपलक्ष्य में आज मीडिया कर्मी को सम्मानित किया गया। और मीडिया ही एक ऐसा चीज़ है जो कि सच और झूठ को प्रत्यक्ष रूप में दिखाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, एक संत होने के नाते संपूर्ण भारत को? देखिए, हम भारतवासी से, क्षेत्रवासी से, प्रखंडवासी से कहना ये चाहते हैं कि जहां भी रहिए, घर में हो, इस देश में किसी भेष में या परदेश में रहो, लेकिन यज्ञ में रहो। यज्ञ आने से या जाने से नहीं होता है, मन को जगा लेना ही यज्ञ है। कहा गया है कि मन से अगर कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहते हो तो मन में पहले ठान लो। कहीं भी रहो, यज्ञ में रहो। यज्ञ से विश्व का शांति होता है, विश्व का कल्याण होता है और सबका विकास होता है। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से हम लोग देवताओं को आहार देते हैं। यज्ञ के माध्यम से कितने गरीब जीते हैं। दुकानदार दुकान लेकर आते हैं, दुकान चलाते हैं, टेंट वाले हैं, पंडित हैं, कितने घर का चूल्हा एक यज्ञ से जलता है। जी इसलिए हम कहना ये चाहते हैं आप देशवासियों से, जहाँ जिस बस्ती में तुम रहते हो, अपने भूमि पर यज्ञ जरूर करना, क्योंकि यज्ञ से सबका कल्याण होता है। एक सवाल बाबा, आप कितने दिनों से यज्ञ करा रहे हैं? जैसे कि हम लमसम 8-9 साल की अवस्था से इस पंथ को अपनाए हैं। हमारे गुरु जी का नाम स्वामी हरिनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज है। हम उनके सानिध्य से, श्री वैष्णव संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। और जहाँ भी मुझे इच्छा होता है परमात्मा की, एक व्यक्ति केवल मिल जाए, एक कप चाय पिला दे मेरे को, हमसे जग करा ले, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। हम वाकई में हम भिखारी हैं। हमारे प्रेम में उतना ताकत है कि सबको मोमेंट में बदल देते हैं। तो परमात्मा की इच्छा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहाँ भी जग करना होता है केवल प्रेम देते हैं और प्रेम लेते हैं। एक कॉल पर सब लोग आ जाते हैं, हाँ बाबा बोलिए क्या सेवा करे आपका। हम बोले हमारा सेवा क्या करोगे, तुम सोचो तुम क्या करोगे, जो दोगे वो मिलेगा। खीर में नमक डालोगे तो नमकीन बन जाएगा, चीनी डालोगे तो मीठ बन जाएगा। यही हम चाहते हैं कि तुम चीनी डालो और खीर का आनंद लो। जीवन में भूल कर भी अगर तुम दान पुण्य यज्ञ में सहयोग करोगे तो तुम्हारे खाता पर लिखा जाएगा। वो खाता क्लोज नहीं होगा,
वो खाता तुम्हारा है। इसीलिए तो कहा गया है तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। इसलिए तुम जो कमा रहा है उसमें धर्म में अपने मन को लगाओगे, तुम्हारी जिंदगी पार हो जाएगा। तुलसी बाबा की धर्म पत्नी कहती है, अरे लगावे के रहे नहीं आता लगा लिहत राम से, आ कट जाई जिंदगी सैया जी आराम से। अगर राम से स्नेह लगई बता जिंदगी आराम से कट जाई। हई माया मुँह में काय रखल बा, कुछ ना हो कहे के तो सबके हुआ अपन आपन कहे वाला के बा। इसीलिए कहा गया जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना है। तो बदलना है तो जिस पेड़ में फल लगता है ना बाबू, वो फल को गिरना होता है, चाहे पककर गिरे चाहे सड़कर गिरे। उस तरह हम लोग को तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है कर्ज के रूप में। चाहे हम लोग जिस रास्ता पर ले जाएंगे ये जाने के लिए तैयार है। हम चाहेंगे कि हम भारतवासियों से कहना चाहते हैं कि अपने मन को, तन को, धन को परमात्मा के सानिध्य में लगाओगे, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। एक बात और भी पूछना चाहेंगे बाबा, जो हमने सुना है आप सिर्फ यहाँ भागलपुर ज़िले में यज्ञ कराए हैं या फिर भागलपुर से हटके भी कराए हैं बिहार के कई ज़िलों में? देखिए ये भागलपुर का हमारा लमसम मने अंदाज करते हैं हम कि लमसम मैंने ये 25-35 जगह हमारा भागलपुर में लमसम हो जाएगा। मैंने ये बात इसलिए पूछा बाबा कि क्योंकि आपके बारे में कुछ अदर जिले से भी एक खबर आया था, आपकी प्रशंसा बहुत सारी हो रही थी। वहाँ डीएम, एसपी, कलेक्टर बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो कि आपके मुरीद हो चुके थे, आपको आश्रय देते थे, आपका हर कार्यक्रम में मतलब एक बिहार में सबसे विशाल यज्ञ आपने वहाँ कराया था। और आपको वहाँ इस नाम से जाने जाते हैं कि जो निसंतान है उसको संतान की प्राप्ति आपके पास आने से हो जाती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कितना सच? कैमूर जिला में हम 78 जग कराए हुए हैं। कैमूर जिला में आज हम 25 साल से कैमूर जिला में रहते हैं। हम मेरा तपस्थली भी कैमूर जिला है। हमें ज्ञान हुआ कि हम मनुष्य हैं, वो कहाँ है, वो जगह कहाँ है, तो कैमूर में है। कैमूर में मेरा टूटी फूटी व्यवस्था है। और संतान प्राप्ति की जहाँ तक बात हुई तो संतान प्राप्ति हमारे से नहीं होती है। संतान प्राप्ति होती यज्ञ में आहुति डाली जाती है, संतान प्राप्ति के लिए हवन की जाती है। हवन करने के बाद उस जगशाला से, उस कुंड से हव्य जो तैयार होता है उस हव्य को भगवान के नामों पर दी जाती है। उनका जो अगर थोड़ा भी जड़ होगा तो चेतन हो जाएगा। हमारा क्या है। और बताया जाता है बाबा आप वहाँ गाय भी पालते थे 100 की संख्या में। हाँ, गौ सेवा आज भी होता रहता है प्यारे। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। हम इंटर से भिखारी हैं तो हैं बातराब साहब। हमारे पास 4 महीना जहाँ विश्राम करते हैं, हमें खाने का व्यवस्था से हम तरसते रहते हैं कि मुझको ये खाने को मिल जाए, क्योंकि हम धन संचय करना जानते नहीं, धन क्या होता है। जहाँ रहते हैं लोग इच्छा हुआ कि 2 गिलास दूध दे दे, पीकर आनंद है, नहीं दिया तो पानी पीकर भी आनंद रहना पड़ता है, मजबूरी में क्या करें, क्योंकि हम धन संचय करना जानते नहीं हैं। जहाँ हैं वहाँ आया और लुटाना मेरा काम है। तो आप इस बाल संत त्यागी जी इंटरनेशनल भिखारी बाबा को आपने सुना, और जिस तरीके से मैंने एक सुना था उस चीज़ को आज मैंने प्रमाणित प्रत्यक्ष में प्रमाण पाया। और जितने भी इस बाबा से भ्रमित हैं कि लग रहा है कि ये भ्रम फैला रहे हैं, तो आपको इसने बताया कि 25 साल से कैमूर जिला में जग कराया है, न कि यहाँ आपके भागलपुर ज़िले में। भागलपुर ज़िले में मात्र 1 साल से करा रहे हैं, और 1 साल में लगभग 16 यज्ञ। और मनुष्य एक यज्ञ कराते कराते कितना साल लगा देते हैं कि चलो इस बार कराएंगे, उस बार कराएंगे। लेकिन ये बाबा ऐसे बाबा हैं जो कि 1 साल में 16 यज्ञ कराने का एक संकल्प लेते हैं और करा भी लेते हैं। अब जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शक को ये कहना चाहते हैं हम कि जहाँ से जो हैं अपने आप को संभालिए, दूसरे को क्या संभालना है। आपन तेज संभारो आपे, 3 लोक हाँकते कांपे। अगर तुम ठीक रहोगे तो सारा विश्व ठीक रहेगा, तुम सुधरोगे तो देश सुधरेगा, देश सुधरे विश्व सुधरेगा। ये हमारा लक्ष्य है कि आपका जीवन अपने आप पार होगा। पार करने के लिए राम नाम रूपी नैया पर चढ़ना ही चढ़ जाएंगे। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, जो जिसको मानता है उस नैया को अपना ले, उसका जिंदगी पार हो जाएगा। हम ना कोई जाति से बिलोंग करते हैं, ना कोई परिवार से बिलोंग करते हैं, और ना किसी देश से बिलोंग करते हैं। हम सबके हैं, हम हमारा सब है। कहते भी हैं जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान।
जी, सत्य बात है। साधु का कोई जाति नहीं होता है, साधु का कोई घर नहीं होता है, जहाँ धर है वहीं घर है। हम सबके अंदर प्रेम, यज्ञ रूपी प्रेम को फैलाते हैं और जग कर करके उस गांव कल्याण करते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। चलिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। इसी तरह यज्ञ कराते रहिए और मानव जीवन का कल्याण करते। धन्य है आपके माता पिता जो कि इस तन को आप बहुमूल्य समय दे करके इस चैनल को आप लोग चला रहे हैं और दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। हम आपके माता पिता को धन्यवाद करते हुए राधे राधे, जय श्री राधे। बाकी इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए केवल भारत टीवी समाचार। जय हिंद, वंदे मातरम।